पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आरव को पता चलती है जानवी के कंधे पे लगी चोट के बारे में। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, उसकी ट्रीटमेंट करवाता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स हैं, क्योंकि पार्टी में किसी ने उसे ड्रग्स दिए हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हुई। अगली सुबह होते ही आरव और जानवी ने कोर्ट के पेपर्स पे साइन कर दिए, जो प्रूफ था उनकी शादी का। तो बिल्कुल शादी हुई और लॉयर उस कमरे से बाहर चला गया। कमरे में एक बार फिर से शांति छा गई थी। जानवी उस बंद दरवाजे की तरफ देखी जा रही थी और वो तभी वापस अपने होश में आई जब आरव उसे दवाइयाँ देने के लिए आया। वो लोग जा चुके हैं, आप क्या देख रही हो? वो हमारा सर्टिफिकेट कल सुबह भेज देंगे, तब तक तुम ये दवाइयाँ लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। आरव की आवाज़ बहुत ही मुलायम सी सुनाई दे रही थी। जानवी ने अपना सिर उठाया और उसे पागलों की तरह देखने लगी। आरव की काली आंखें उसकी तरफ बस फिक्र में जानवी को देख रही थी। वो थोड़ा सा रुक के दवाइयाँ खाने लगी। आप मुझसे पूछेंगे नहीं वहाँ क्या हुआ? जानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, एक चाकू तुम्हारे कंधे में किसी ने घोंप दिया था। तो ये बताओ, तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि क्या तुमने सच में बहादुरी वाला काम किया, या मुझे ये बोलना चाहिए कि तुम बहुत पावरफुल हो कि तुमने एक ऐसा स्टेप उठाया? जब जानवी ने ये सारी बातें उसके मुंह से सुनी तो वो बहुत शॉक थी। आपको सारी बातें पहले से पता है? आरव ने कुछ कहा नहीं। बात इतनी सी थी कि जब वो बेहोश थी तो उसने रजत को सारी बातें पता करने के लिए पहले ही भेज दिया था, और वो पहले से जान चुका था कि उस पार्टी में रात में क्या क्या हुआ। जानवी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और चुपचाप बैठी रही। अपने हाथों से दवाइयाँ लेने के बाद वो बोली, मुझे कभी नहीं पता था, ऐसी हालत में होने के बाद भी आप मुझसे। क्यों नहीं? उसने जानवी के हाथ से खाली गिलास लिया और फिर बोला, मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी की ज़रूरत है, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानने के लिए दिल से तैयार हूँ। आरव उसे घूर के देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में उतनी ही सच्चाई भी थी। जिस पल तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन किया ना, तब से तुम मेरी बीवी हो चुकी हो, और अब तुम्हारे पास पछतावा करने के लिए भी कोई चांस नहीं होगा। पछतावा? क्या कभी ऐसा मौका आएगा जब मैं इस शादी के लिए खुद से पछताऊंगी? जानवी ये सारी बातें मन में सोच रही थी। वैसे इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, उसे बस अपने इन फालतू रिश्तों से छुटकारा मिल गया। अब उसे बार बार वहाँ पे जाना तो नहीं पड़ेगा। शायद अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत उसे यहीं से करनी थी, और शायद अपने ईगो को भी अब वो संभाल के रख पाएगी। ये सब सोचने के बाद और अपना मन हल्का करने के बाद जानवी आरव की तरफ मुस्कुराने लगी और बोली, थैंक यू सो मच आरव ओबेरॉय। मैं हमेशा एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सुन के आरव को भी बहुत अच्छा लगा और उसको देख के मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें बहुत सीरियस थी। मुझे अपनी बीवी के डिटर्मिनेशन पे पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जानवी ओबेरॉय। इतना सुनकर तो जानवी भी हंसने लग गई। थैंक यू सो मच कि आपको मुझ पर इतना भरोसा है मिस्टर ओबेरॉय। अच्छा ठीक है, अब मुझे भूख लगी है। क्या मेरे पतिदेव जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आ सकते हैं? पानी पी के तो मेरा पेट नहीं भर पाएगा ना? जानवी खाली गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोली। कल पूरा दिन जो कुछ भी हुआ उसमें उसने कुछ खाया नहीं था, और अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। आरव ने जब ये देखा तो हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने रजत को भेजा है, वो तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आ रहा होगा। डॉक्टर ने बोला तुम्हारे घाव को बहुत सावधानी से रखना होगा। तभी वहाँ पे रजत अपने हाथों में 2 बैग लेकर आया। सर, मिस अरोड़ा, अरे आप उठ गई? सर ये लीजिए, मैं खिचड़ी ले आया हूँ, और मैंने आपके लिए भी कुछ खाना पैक करा लिया था। आपने भी तो कुछ नहीं खाया था ना, तो आप प्लीज़ खा लीजिएगा। रजत ने बैग वहाँ पे टेबल पे रख दिया और उस बैग में से गर्म पानी की बोतल निकाली जिसमें पानी नहीं, खिचड़ी भरी हुई थी। थैंक यू रजत। जानवी ये सब देखने लगी और फिर बोली, मुझे कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, और वैसे भी ये बहुत छोटा सा घाव है तो मैं अपना ख्याल खुद से रख लूँगी। जानवी को हॉस्पिटल से आने वाली स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब भी वह बीमार होती थी तो वह हमेशा यही कोशिश करती कि जितना सह सके उतना सह ले। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता उसे हॉस्पिटल में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं था।
डॉक्टर ने बोला है तुम्हें 1-2 दिन यहीं रहना है और तुम ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। जब तुम्हारा घाव थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तभी हम जाएंगे। और हाँ, तुम सीधा मेरे साथ क्रिस्टल पैलेस यानी मेरे घर ही चलोगी। मैं रजत को बोल दूंगा, वो तुम्हारा सामान पैक करा के हमारे घर में शिफ्ट कर देगा। जानवी तो मानो उसकी बातों से पिघल गई थी। उसकी बातों में जानवी के लिए फ़िक्र थी जो सबको दिख रही थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे वहाँ नहीं रहना और वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना, मुझे बहुत सारा काम है। जानवी को अपने साउथ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में सोच सोच के चक्कर आ रहे थे। हॉस्पिटल में बैठकर खाने और सोने से तो अच्छा था वो बैठकर अपना काम ही कर ले। वैसे भी उसका घाव इतना सीरियस नहीं था कि वो काम ना कर पाए। अगर ये सब कुछ तुम प्रोजेक्ट की वजह से कर रही हो ना, तो मैं किसी और को उसे हैंडल करने को दे दूँगा। इस बीच में तुम्हें सिर्फ घर पे रह के ठीक होना है और तुम्हारे पूरे अगले महीने के लिए मैं अभी लीव अप्रूव कर रहा हूँ। इतना बोलकर आरव गुस्से में रजत के हाथ से खिचड़ी का कटोरा ले लेता है। अरे पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुरंत डिस्चार्ज होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें मैंने शुरू करी थी। अब जो मैंने शुरू किया है उसको ख़त्म भी तो मुझे करना होगा ना। वैसे भी ये बहुत छोटी सी चोट है। आप भी तो पूरे दिन आज कितने बिजी रहे ना। आप घर जाइए, आराम करिए, मैं अकेले ठीक हूँ। जब जानवी ने उठकर देखा था तो बाहर ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो आरव का टाइम और भी ज़्यादा वेस्ट करे, वो भी तब जब कल सुबह एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होने वाली थी। क्योंकि अभी आरव ने नई नई चेयरमैन की पोजीशन ली थी, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत सारी चीज़ों में भी ज़्यादा फोकस डालना था। ये सुनकर आरव को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले जानवी ने उसके हाथ से खिचड़ी ले ली। मैं अकेले ठीक हूँ, आप जाइए घर पे आराम करिए, वैसे भी कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जानवी अपनी बातें फिनिश कर पाती उससे पहले ही आरव ने कहा, तुम शायद भूल गई हो जो अभी तुमने डॉक्यूमेंट साइन करे उनका मतलब। अगर तुम्हें शादी का मतलब अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तसल्ली से तुम्हें उसके बारे में बताऊं। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है जो दो लोग मिलकर निभाते हैं, और अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी देखभाल करना, तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। इतना भी समझ में नहीं आता? तुम कुछ तो डिमांड करो मुझसे। जानवी जो अपने हाथ में खिचड़ी पकड़ के अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी, ये सुनकर तो एक सेकंड के लिए अपना दर्द भी भूल गई। वो उसकी तरफ देखने लगी और जब उसे लगा कि आरव सच में ये बातें बोलकर कितना सीरियस है, तो उसका दिल एक बार फिर से पसीज गया। उसके बाद वो बोली, तो फिर ठीक है, मेरी भी एक डिमांड है। मैं आपसे ये डिमांड करती हूँ कि आप मुझे प्रोजेक्ट से नहीं निकालेंगे। मैं आपसे ये डिमांड करती हूँ कि आप मुझे कल सुबह डिस्चार्ज करवाएंगे। जब जानवी ने ये कहा तो रजत तो शॉक्ड था ही, लेकिन साथ साथ आरव भी बहुत शॉक्ड था, और शॉक्ड में रजत हंसने लगा। इधर रजत हंसा और उधर आरव ने उसे घूर घूर के देखना शुरू कर दिया, जैसे अभी उसे ज़मीन में गाड़ देगा। सर, मैं ज़रा जाकर डॉक्टर से मिस अरोड़ा की बात पूछ के आता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग गया। रजत तो खरगोश से भी तेज़ स्पीड से भागा, और अब उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो जाके जानवी और आरव को डिस्टर्ब कर सके। पहले तो वो सोचता था कि उसके सर कभी भी किसी औरत से शादी नहीं करेंगे, पर किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लगता है मिस अरोड़ा सच में कुछ हटके, एटलीस्ट सर के लिए तो वो बहुत स्पेशल है। क्या बात है जानवी अरोड़ा, बहुत सही, तुम बहुत केपेबल हो गई हो ना, इसलिए तुम इतनी जल्दी जल्दी कंपनी में आगे बढ़ती जा रही हो। आरव को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे नहीं लगा था कि उसकी बातें उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर ली जाएंगी। आरव जानवी का गंदा सा लुक देख के उसके हाथ से कटोरा ले लेता है और उसे चम्मच से खिलाने लगता है। जानवी ने भी कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करी। अब क्योंकि आरव ने उसको उसके सबसे बुरे वक्त में देखा और उसका साथ दिया, तो उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब आरव क्या कहता है और क्या नहीं। आपने तो कहा था मुझे डिमांड करनी चाहिए, और अब जब मैंने डिमांड करी है तो आपको देखकर लगता नहीं आप उसको पूरा करना चाहते हो। बहुत चालाक हो तुम, समझी ना, बदमाश। इतना बोलकर आरव हंसने लगा। अगर तुम्हारी ऐसी डिमांड है तो ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ।
कल सुबह मैं तुम्हें डिस्चार्ज करवा दूँगा, लेकिन तुम सीधा मेरे घर चलोगी। और रही बात तुम्हारे सामान की, तो वो रजत पैक करके ले आएगा। 1 हफ़्ते के लिए आराम से घर पे रहो, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हें वो प्रोजेक्ट देना चाहिए या नहीं। क्योंकि उसके घर पर एक फैमिली डॉक्टर हमेशा रहते थे, तो जब भी ज़रूरत होगी तो जाह्नवी के कहने पे उनको बुला लिया जाएगा। अब से क्या मैं इनके साथ रहूँगी? कब तक? 10 साल, 20 साल? क्या हम सच में कभी भी डाइवोर्स नहीं लेंगे? जाह्नवी मन ही मन ये बातें सोचकर परेशान हो रही थी, और उसके चेहरे पर उसके सोच के भाव साफ साफ नज़र आ रहे थे। उसकी आंखों में कभी खुशी आ रही थी तो कभी दुख। सडनली उसको वो सीन याद आया जब उसने उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन किए थे। हाँ, उन दोनों की तो शादी हो चुकी है जिस पर उसने खुद से साइन करे थे ना। उसके बाद से वापस जाने के तो सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, चाहे वो ट्रेजेडी निकले या कॉमेडी, वो हर चीज़ को बहुत ही शांत ढंग से एक्सेप्ट कर सकती थी। शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा होता है, जिस पर जाह्नवी अपनी मुहर लगा चुकी थी। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कोर्ट की तरफ से एक आदमी सच में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आया। जाह्नवी अपने हाथ में उसको देखकर बस उस पर लिखी हुई चीज़ें पढ़ी जा रही थी। जब उसने देखा कि कैसे उस पर उसकी और आरफ की फ़ोटो लगी हुई है, तो वो अपने फ्यूचर की अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में इमेजिन करने लगी। आरफ सच में एक बहुत अच्छा इंसान था। इतना सोच के वो खिड़की की तरफ देखने लगी जहाँ से मध्यम मध्यम सी रोशनी आ रही थी, और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। अच्छा जी, तो तुम स्माइल भी करती हो? ऐसी कौन सी बातें सोच रही हो, मुझे बताओ, मैं भी सुबह सुबह खुश हो जाता हूँ। इतना बोल के आरव ने उसके हाथ से सर्टिफिकेट छीन लिया। एक नज़र उसे देख के वो रजत को सेफली रखने के लिए उसे बोल देता है। धीरे धीरे घुलने लगे हैं आरव और जाह्नवी। शादी के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी, एक दूसरे के साथ रहने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सल्यूशन, सब जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।